तो ये मैं बात कर रहा था कि जब आप जो है अपनी लाइफ में आगे जाते हैं, अपनी लाइफ में कोई जज्बा एक जैसा ही होता है, रोज़ी रोटी कमाने जाते हैं या कोई अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए जाते हैं, और आप एट द टाइम ऑफ स्टडीज़ पढ़ नहीं रहे होते, आपका माइंड भी होता है अच्छा, लेकिन पेरेंट्स की गलत फैसिलिटीज़ की वजह से या असातिज़ा की प्रॉपरली आपके ऊपर ख्याल ना करने की वजह से क्या नतीजा निकलता है कि आपके वो ग्रेड्स नहीं आ पाते जिन ग्रेड्स के आप लाइक थे, जो ग्रेड्स आप हासिल कर सकते थे। अब इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होता है कि आप एक अच्छे ग्रेजुएट नहीं बन पाते, आपका मैट्रिक नहीं होता, इंटर नहीं होता। तो एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, होता ये कि फिर आप मार्केट में जाते हैं, आप अपना एक किस्म के आप फेलियर ही हुए ना, पेरेंट्स की वजह से फेलियर हो गए या फिर अपने साजा की वजह से फेलियर हो गए। तो फिर आप मार्केट में जाते हैं, आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, कोई मार्केटिंग करते हैं, तो फिर अब वो जब करने जाते हैं ना आप, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आपको उस बिज़नेस में भी कोई इतना फ़ायदा नहीं होता, जो आपकी ख्वाहिश है पैसों की उतना पैसा आपके पास पॉकेट में नहीं आता। तो फिर क्या होता है, फिर इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि आप अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं अपने ब्रेन से, अपनी बॉडी से, अपने अपने लाइफस्टाइल से। उसका क्या नतीजा निकलता है, उसका फिर नतीजा ये निकलता है कि आप कम वक्त में ज़्यादा पैसा चाहते हैं, क्योंकि आप पीछे तो आपने वक्त को यूटिलाइज़ नहीं किया ना। आप जज लग जाते, आप ब्यूरोक्रेट लग जाते, आप सीस ऑफिसर लग जाते, एविएशन ऑफिसर लग जाते, नेवी में चले जाते, कोई बड़ा बिजनेस टाइकॉन बन जाते, बताते कि भाई मैं एमबीए हूँ, इतनी इतनी कंपनी में मुझे जगह मिल चुकी है, इसके बाद अब मैं आपकी कंपनी में चाहता हूँ। आपकी लाखों रुपए तनख्वाह लगती, आप सेटिस्फाइड होते अपनी लाइफ से, एक स्टांस बनाते अपनी लाइफ का, लेकिन आप ये नहीं कर सके। अब आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पैसा चाहते हैं, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है डेफिनेटली पैसा नहीं आ रहा, तो आपको और आगे बर्डनाइज होंगे। शादी होती है, बच्चे होते हैं, उनको आपने फैसिलिटेट करना होता है, फिर आपकी लाइफ से जुड़े और भी लोग होते हैं जो आपकी ज़ात अपनी जो है उसको आप फैसिलिटेट करना चाहते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप चीज़ें कर नहीं पाते ना, तो फिर पता क्या नतीजा निकलता है। ये मैं उन माओं को बताना चाहता हूँ, ये मैं उन बाप को बताना चाहता हूँ जो बच्चों को पालते हैं, कि भाई देखो आपका बच्चा क्रिमिनल बनता है, वो बैंक रॉबरी करता है, वो छोटी मोटी डकैतियाँ करता है, वो चोरी चकारी करता है, वो कहीं ना कहीं इस तरह की सेटिस्फेक्शन ढूंढने की कोशिश में चला जाता है, वो नशे में चला जाता है। वो कहता है जी मेरा ब्रेन इतना सोचता है, मैं नशा करूँगा मेरा ब्रेन बंद हो जाएगा, छोटी सोच रखता है वो। नतीजतन क्या होता है, नतीजतन यही होता है कि हमारी जो लापरवाहियाँ हैं, जब हमने बच्चे को ग्रूम करना था, बच्चे की ग्रूमिंग एज मैं आपको बताता हूँ, जो 7 साल से तकरीबन कोई 14 साल तक होती है, ये ग्रूमिंग एज होती है। इसमें हमने समझ लें कि लाइब्रेरी में किताबें सेट करनी है, जितनी लाइब्रेरी में किताबें सेट कर दी उतनी कम है। उसके बाद तो उन किताबों की मैच्योरिटी का टाइम आता है कि फिर वो किताबें खोल खोल के पढ़ी जाएंगी। तो फिर नतीजा ये निकलता है कि आप अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड होते हैं, एंड आपकी लाइफ की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। फिर वो जेल में गुजरती है, वो फांसी के तख्ते पे गुजरती है, वो कहीं इनकाउंटर में गुजर जाती है, वो इस तरह फिर बनती है लाइफ। और कुछ लोग तो वैसे ज़हनी बीमार होते हैं, ये जो अलकायदा और पता नहीं क्या क्या बातें हैं, ये और भी एजेंसियों की तरफ चले जाते हैं। तो बस मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों का शुरू में ख्याल रखें। अगर आप शुरू में ख्याल रखेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे जो है वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ बनकर आपके सामने आएंगे। और सबसे बड़ी मैं बात करूँगा, दीन की तरगीब दें। दीन हमें बड़ा अच्छा समझाता है, दीन हमें हमारे दिल को, दिमाग को सेटिस्फाई करता है, आसानी पैदा करता है, अच्छे और बुरे में फ़र्क बताता है। लेकिन अगर आपके जिस्म पे ना दीन का लिबास है, ना आपके पास दुनिया का लिबास है, ना पढ़ाई इल्म का लिबास है, ना आलम का लिबास है, तो फिर आपके पास कौन सा लिबास है? आप तो नंगे फिरेंगे ना पूरी दुनिया में, लिबास ही कोई नहीं ओढ़ा हुआ आपने। तो जब कोई लिबास ही नहीं है तो फिर मुझे बताएं कि नंगा तो कोई भी फिरना नहीं चाहता, हर कोई अपने आप को सेव करेगा। तो फिर जुर्म वाला लिबास और क्रिमिनल रिकॉर्ड क्रिएट करने वाला लिबास जो है वो सामने आता है। तो खुदारा अपने बच्चों को जो है अच्छी तालीम व तरबियत दें, उनको अच्छे तरीके से पालें, उनकी तालीम व तरबियत में कोई कमी ना छोड़ें, और इंशाअल्लाह वो आपको अच्छे लफ्ज़ों में आने वाले वक्त में याद रखेंगे कि नहीं, दे वर गुड, दे वर नाइस, दे वर गुड हैंडी पीपल जिनके साथ मैंने काम किया, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों नहीं थे। और याद रखिएगा, कुछ ये पेरेंट्स सोचते हैं कि यार वो गलत हैं, तो बच्चों को दबाव में रख के अगर वो कहेंगे चलो ठीक है बेटा आप ये बात है वो बात है, लेकिन कल आपके बच्चों ने भी अक्ल पे आना है और कल उनको गलत और सही का पता लग जाएगा, और फिर पेरेंट्स में भी गलतियां निकलती हैं। बच्चा सोचता है,
आज जो हमारे एक ख़ानदानी माशरे में मसाइल पैदा होते हैं उसी वजह से होते हैं। आई होप कि हम अपने तमाम मसाइल का हल अच्छी तरीके से निकाल पाएँ।